नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल और सुपर टेट के लिए हिंदी और सामान्य ज्ञान के प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। इससे पहले सेट नंबर 14 हमारा चल रहा था। साइड बाई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। सामान्य ज्ञान और साथ ही साथ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन उसमें हमने देखे थे। आज हम सेट नंबर 15 देखेंगे और इसमें हम हिंदी के प्रश्न देखेंगे। टोटल 25 प्रश्न जो है उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सा यहाँ पर जो शब्द है वो आपका शुद्ध है, आपको जो है वो छांटना है। कवित्री इस प्रकार से 4 प्रकार से लिखा है। मैंने काफी बार आपको बताया है कि कवित्री बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार ये प्रश्न रिपीट होता है, तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि कैसे जो है वो इसे लिखते हैं। तो बताइए इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं, आपका बी वाला ऑप्शन कवयत्री होता है, ये आपका सही हो जाएगा। कव अलग लगता है, या में छोटी की मात्रा और त्रा में बड़ी की। बस इतनी सी चीज को ध्यान रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आएगा कवित्री के शुद्ध वर्तनी से तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। दूसरा प्रश्न है कि वांग्मय का संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा। वांग प्लस मय, वाक प्लस मय, वान प्लस मय, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे किस प्रकार से अलग होगा, तो आपका बी वाला ऑप्शन वाक प्लस मय जो है वो सही होगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या आ रहा है, का आ रहा है इस प्रकार से हलंत लगा करके, और प्लस मय में जो है वो आपका मा आ रहा है, और ये मिल करके क्या बना रहे हैं, तो आपका अंग करके साउंड आता है ना, इस डा को जिस प्रकार से लिखते थे वांग में, इस प्रकार से आपका बन रहा है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से यहाँ पर संधि है, तो कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है आपकी। तीसरा प्रश्न है अर्धविराम चिन्ह कौन सा है। बताइए इन चारों में से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है। कई बार एक्चुअल में आप देखेंगे कि इस प्रकार से विराम चिन्ह जो आप सालों से पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या होता है। देखिए, जब बात होगी अल्प विराम की, और फिर अर्ध विराम की, और फिर पूर्ण विराम की, इनका एक छोटा सा क्रम है, इसको याद रखिए। अल्प विराम जब आपसे कहा जाए तो आप क्या करते हैं, कॉमा। और जब अर्ध विराम की बात करें तो ऊपर एक बिंदु रहता है, नीचे आपका कॉमा। और जब पूर्ण विराम की बात है तो आप जानते हैं इस प्रकार से सीधे लाइन खींच ली जाती है। यहाँ पर अर्ध पूछा गया यानी कि बीच वाला पूछा गया, यानी आंसर आपका कौन सा होगा, तो ये वाला यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, जिसमें ऊपर बिंदु और नीचे जो है इस प्रकार से कॉमा लगता है। उप विराम जो होता है उसमें केवल इस प्रकार से दो बिंदी जो है वो खींची जाती हैं। कोई वाक्य एक वक्ता कुछ कहता है ना, तो उसके आगे इस प्रकार से लाइन भी आ जाती है, नहीं दो बिंदी के आगे। वो चीज यहाँ पर देखिए पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है। इसको हम विवरण चिन्ह के नाम से जो है वो जानते हैं। अगर केवल इस प्रकार से लाइन खींची हो तब हम इसे निर्देशक चिन्ह के नाम से जो है वो जानते हैं। एक अंतर इस चीज को समझिएगा, एक आपका इसी प्रकार से लाइन होती है पर थोड़ी छोटी लाइन होती है, उसे हम योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। चौथा प्रश्न है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से जो क्रिया है करने वाले का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक, कर्ता कारक, संबोधन कारक, कर्म कारक। कौन सा इन चारों में से जो है वो सही होगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे जो है किस नाम से जाना जाता है। आंसर की बात करते हैं तो इसे हम कर्ता कारक जो है वो कहते हैं। कर्ता का मतलब ही होता क्या है, काम करने वाला। तो वहां से आप समझ सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे हम कहते हैं कर्ता कारक। और कर्म में क्या होता है, कर्म में होता है कि संज्ञा या सर्वनाम जो है उसके द्वारा जो दी गई क्रिया होती है उसका फल का या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कहते हैं कर्म कारक। करण में क्या होता है, जिसकी सहायता से कोई कार्य होता है, जैसे कंस कृष्णा के द्वारा मारा गया, इस प्रकार से आपका करण कारक होता है। इसी प्रकार से आगे भी होते हैं। पांचवा प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है, आपसे पूछा गया है। उत्साह, उछाह, विवाह, उत्थान, तद्भव यानी कि आपको हिंदी का शब्द छांटना है। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो तद्भव शब्द यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। उत्साह जो है ये आपका जो है वो कैसा शब्द है, आप कहेंगे तद्भव शब्द है। अगर इसके तत्सम की बात करें तो क्या ये हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। उत्साह जो है इसी का क्या है, तत्सम रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका छठा कि दूध उजला होता है जो वाक्य है उसमें किस काल का बोध होता है, भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। दूध उजला होता है, तो आंसर की बात करते हैं, भूत भविष्य काल तो बिल्कुल नहीं है, और वर्तमान काल का भी ये नहीं है। इनमें से कोई नहीं में आपका जाएगा। इसके टाइप्स के अंतर्गत सब टाइप्स में आपका जो है वो आएगा। अगला सातवां प्रश्न, देवनागरी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल जो है वो कितनी है, 9, 10, 11 या 12। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। तो 9, 10, 11 या 12। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 11 जो है वो सही होगा।
और टोटल अगर वर्णों की बात करें तो टोटल 52 वर्ण जो है आपके होते हैं। कौन कौन से 11 होते हैं स्वर? तो छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, फिर ए और औ। ये सभी आपके जो है वो आ जाएंगे। आठवां प्रश्न है, देवनागरी जो वर्णमाला है उसमें संयुक्त व्यंजन जो है वो कितने होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो 2, 3, 4 या 5 में से 4 आपका सही होगा। कौन कौन से होते हैं? तो आपका छा होता है, आपका त्रा होता है, आपका क्या होता है और आपका श्रा होता है। छत्र, ज्ञा और श्रा, ये 4 आपके जो है वो होते हैं। किससे किससे मिलकर बने होते हैं, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा सकता है, तो ये भी चलिए साथ में बता देते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगर छा की बात करें तो ये आपका का हलंत आपको लगाना है और शाह जो है इससे मिलकर बना होता है। ये शाह को ध्यान दीजिएगा। त्रा जो है ये आपका ता और रा से मिलकर के जो है वो बना होता है। जो छत्र ज्ञा, जो ज्ञा है आपका, ये आपका जा और इया से मिलकर बना होता है। जा और आपका इया, जा में इस प्रकार से हलंत लगेगा। और जो श्रा है इसको रफ कर देते हैं पूरा। जो आपका श्रा है ये किससे मिलकर बना होता है? तो ये आपका शा और रा से मिलकर के जो है वो बना होता है। नौवां प्रश्न है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? छ, ज्ञा, झा, शा या ड़ा? बताइए कौन सा सही होगा। तो अभी हमने दे बताया छत्रज्ञा और श्रा होते हैं, यहाँ पर आपका ज्ञा ही दे रखा है और यही आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, इनमें अविकारी शब्द जो है वो कौन सा है? वे, पीछे, गया, वह। अविकारी शब्द इनमें से कौन सा है? अविकारी मतलब जिनमें विकार उत्पन्न ना हो। तो वे, पीछे, गया और वह में आपका पीछे जो है वो बिल्कुल सही होगा। जो अविकारी शब्द हैं इसमें जो आपका टाइप्स आता है एक स्थान संबंधी, उसका नाम है स्थान क्रिया विशेषण अव्यय। तो उसमें आपका पीछे जो है वो आता है। जैसे आपका उसमें और क्या क्या आते हैं? तो यहाँ, वहां, भीतर, बाहर, दाएं, बाएं, कहाँ, किधर, जहां, पास, दूर, इस तरीके के सब आते हैं। तो आगे पीछे सब आ जाता है। तो बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति के अनुसार कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, आपसे पूछा गया है। पहला कह रहा है कि हिंदी भाषी जो राज्य हैं उनसे प्राप्त हिंदी पत्रों का उत्तर हिंदी में जो है वो दिया जाएगा। दूसरा है कि हिंदी तर भाषी जो राज्य हैं वो केंद्र सरकार से हिंदी में पत्र व्यवहार जो है वो नहीं कर सकेंगे। तीसरा है कोई सरकारी कर्मचारी अपने दैनिक सरकारी कामकाज में हिंदी या अंग्रेजी का व्यवहार कर सकता है। और चौथा है हिंदी भाषी राज्य परस्पर आधिकारिक पत्र व्यवहार हिंदी में ही करेंगे। तो गलत आपसे कथन पूछा गया है, बताइए इन चारों में से कौन सा जो है वो गलत है। आंसर की बात करते हैं इनमें से, तो आपका बी वाला गलत है कि हिंदी तर अगर भाषी राज्य है तो वो केंद्र सरकार से हिंदी में पत्र व्यवहार नहीं कर सकेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बस बी वाला आपका गलत है और यही आपका जो है वो सही होगा। 12वां प्रश्न है, अयन का पर्यायवाची पूछा गया है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा सभी लोग। तो जल, आकाश, गति और आपका चौथा ऑप्शन है प्रकाश। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? अयन का पर्यायवाची जो है वो क्या होता है? अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें अयन का क्या होता है, तो आपका होता है चलना फिरना, चलने के संदर्भ में होता है। तो यहाँ पर जल देखिए क्या है, नहीं है। आकाश है, नहीं है। गति है, बिल्कुल है चलने के संदर्भ में। और प्रकाश भी नहीं है। तो आंसर यहाँ पर आपका गति जो है वो सही हो जाएगा। अर्थ भी अगर आपको पता है तो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 कि तितिक्षा का पर्यायवाची जो है वो क्या होगा? क्षमा, घृणा, ईर्ष्या, आक्रोश। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तितिक्षा का पर्यायवाची जो है वो क्या होगा? तो अर्थ की अगर बात करें या पर्यायवाची की भी बात करें तो इसका एक सहनशीलता में एक आपका अर्थ निकाला जाता है पर्यायवाची के संदर्भ में। दुख, कष्ट जो है उसके प्रति भी जो है वो सहिष्णुता जो होती है उसमें निकाला जाता है इसका अर्थ। शांति के संदर्भ में, क्षमा के संदर्भ में निकाला जाता है। और अगर ऑप्शन देखेंगे तो क्षमा आपका पहले ही यहाँ पर दे रखा है, तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं सघन का विलोम शब्द जो है वो क्या होगा? विकल, विरल, तरल या फिर गरल। सघन क्या होता है? कोई चीज जब बहुत पास पास होती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सघन। अब जब दूर दूर होती है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर विरल जो है वो सही होगा। विरल जो है वो सघन का विलोम होता है। 15 प्रश्न है, ऊर्ध्वगामी का विलोम जो है वो क्या होता है? पश्चगामी होता है, अधोगामी होता है, अग्रगामी होता है या इनमें से कोई नहीं?
तो बताइए इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऊर्ध्वगामी जो है उसका विलोम शब्द जो है वो क्या होता है। आंसर की बात करते हैं तो ऊर्ध्वगामी जो है आपका ऊपर की ओर होता है और नीचे की ओर के संदर्भ में अधोगामी होता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। अधोगामी का अर्थ होता है कि नीचे की ओर जाने वाला। अगला 16 प्रश्न आपका है कि उच्चाटन का विलोम जो है वो क्या होगा। निष्पादन होगा, निष्कासन होगा, संपादन होगा या फिर सम्मोहन होगा। बताइए कौन सा जो है वो इनमें से सही होगा। उच्चाटन जो है उसका विलोम शब्द आपको जो है वो बताना है। आंसर की बात करते हैं। उच्चाटन का अर्थ होता है किसी चीज से, अगर इसका अर्थ करें निकालें हम कि मन उजड़ जाना, उचाट हो जाना, और उसका जस्ट जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, किसी चीज के प्रति सम्मोहित होना। तो सम्मोहन जो है इसका विलोम होगा। डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 17 प्रश्न है, प्राची का विलोम क्या होगा। उदीची होगा, प्रतीची होगा, दक्षिणी होगा, अंधकार होगा। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। प्राची का विलोम शब्द जो है वो क्या होगा। देखिए जो प्राची है इसका जो अर्थ होता है, वो जो दिशा होती है हमारी ना, पूर्व दिशा, वो जो है इस दिशा इसका अर्थ होता है। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ऐसे चारों अपोजिट चलते हैं ना, तो पूर्व का विलोम क्या होता है, पश्चिम होता है। तो पश्चिम को क्या कहा जाता है, वही इनमें से आंसर होगा। तो ये आपका प्रतीचि जो है आपका आंसर सही होगा। प्रतीचि जो है ये पश्चिम को कहते हैं संस्कृत में। तो इस प्रकार से जो है आप विलोम तक जो है वो पहुंचेंगे। 18 प्रश्न है, प्रत्यय शब्द का अर्थ क्या होगा। विघ्न, समूह, राक्षस, अंधकार। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। प्रत्यय शब्द का अर्थ जो है वो क्या होगा। आंसर की बात करते हैं तो अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ इसका होता है किसी चीज में रुकावट पैदा करना, बाधा पैदा करना। और यहां पर अगर उसके संदर्भ में कोई ऑप्शन है तो केवल पहला ही है, विघ्न आपका जो है ये आपका सही होगा। तो विघ्न जो है उसको दूर करने के संदर्भ में कहते हैं ना, विघ्न हरता। तो ऐसे हम विघ्न शब्द को जो है वो पहचान सकते हैं, उसके अर्थ को पहचान सकते हैं। ए वाला सही हो जाएगा। 19 प्रश्न है कि कौन सा कथन यहाँ पर जो है वो सत्य है। राष्ट्रभाषा देश की मातृभाषा होती है। राजभाषा देश की संपर्क भाषा होती है। राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा होती है और राष्ट्रभाषा सरकारी कामकाज की ही भाषा होती है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला जो है वो सही होगा। यानी कि जो राजभाषा है वो सरकारी कामकाज की भाषा जो है वो होती है। ये आपका कथन सत्य जो है वो हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि मुहावरा युक्त यहाँ पर आपको वाक्य जो है उसका सही रूप कौन सा होगा वो बताना है। कि लड़की फूल कर कुप्पा हो गई, या लड़की फूल कर कुप्पी हो गई, या लड़कियां फूल कर कुप्पी हो गई, या लड़के फूल कर कुप्पे हो गए। तो बताइए कौन कुप्पा कुप्पी होगा। इन चारों में से मुहावरा युक्त आपको जो है वो बताना है। फूल कर कुप्पा हो जाना ये एक्चुअल में मुहावरा होता है। तो इसका यूज अगर करेंगे तो कुप्पा ही सेंस में होगा, कुप्पी तो नहीं होगा और कुप्पे भी नहीं होगा। कुप्पा पहले में ही है, यानी पहला वाला ही ऑप्शन सही होगा। लड़की फूल कर कुप्पा हो गई। कुप्पा मतलब गुस्सा होने के संदर्भ में नहीं होता है। कुप्पा मतलब होता है कि बहुत ज्यादा जो है वो खुश हो जाना। जैसे कोई हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को कोई हीरो का हार दे रहा है गिफ्ट, तो उनकी जो वाइफ है वो क्या हो जाएंगी, फूल कर कुप्पा हो जाएंगी। तो उसका मतलब होता है कि बहुत जो है वो खुश हो जाना। अगला देखते हैं। वर्तनी बतानी शुद्ध, 4 प्रकार से यहाँ पर सुषमा लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा जो है वो सुषमा सही जो है वो है। तो बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सुषमा इस प्रकार से लिखा जाएगा। ए वाला ही ऑप्शन आपका सही होगा। 22 से 23 में आपको क्या बताना है, प्रत्यय कौन सा यूज हुआ है वो आपको बताना है। जैसे सबसे पहले घुमक्कड़ है, तो घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, ओड़ा, अक्कड़, आक या बड़ा ऊ। बताइए कौन सा सही होगा। तो आप सभी जानते हैं घुमक्कड़ अक्कड़ लास्ट में आ रहा है, अक्कड़ प्रत्यय जो है आपका होता है। इसी प्रकार डिबिया में आपको प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय होगा, इया प्रत्यय, आ प्रत्यय, आई प्रत्यय या ई प्रत्यय। कौन सा सही होगा। तो डिबिया, इया लास्ट में आ रहा है ना, तो उससे क्लियर आपको हो रहा है इया प्रत्यय जो है इसमें जो है वो होता है। 24 प्रश्न आपका, भिक्षुक शब्द में कौन सा जो है वो प्रत्यय होगा, आ प्रत्यय, उ प्रत्यय, उक प्रत्यय या अक प्रत्यय। कौन सा जो है वो इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो उक प्रत्यय जो है आपका सही होगा। भिक्षुक उक लास्ट में आ रहा है ना, तो क्लियर आपको हो रहा है
भिक्षुक में उक प्रत्यय जो है वो होगा। और अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। टाइमिंग आपको मैं यहाँ पर अवश्य बता दूं कि दोपहर के 3 बजे वाली जो टाइमिंग है उसमें इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो शाम के 8 बजे वाली टाइमिंग है उसमें हम सुपर टेट के लिए टॉपिक वाइज वीडियो जो है वो देख रहे हैं और साथ ही साथ प्रश्नों को भी देख रहे हैं। तो 25 प्रश्न है आपका कि समश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। मूच, अश्रु, आंसू, ससुर कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। समश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। समश्रु का अर्थ जो होता है वो होता है दाढ़ी और मूछे। अब उसके आधार पर अगर आप तद्भव रूप की बात करेंगे तो मूछ के ही साथ हम जाएंगे, बाकी ऐसा कोई ऑप्शन है भी नहीं, तो यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है। अवसादी सेल का सबसे अच्छा ज्ञात उदाहरण कौन सा है। चट्टानों से बहुत से क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम्पल से ही बनते हैं, तो सभी एग्जाम्पल आपको रटे होने चाहिए। ए ऑप्शन है चूना पत्थर, बी ऑप्शन है आपका ग्रेबो, सी ऑप्शन है मार्बल और डी ऑप्शन है आपका ग्रेनाइट। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज को में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।